Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में रीडिंग. साथ ही आज हम पूछेंगे कि आज के दिन वो क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ इस रिलेशनशिप में. ठीक है. सो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी. सेकंड डेक से हम पूछेंगे कि क्या एक्शंस लेंगे वो. ठीक है. सो क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आज, करंट फीलिंग्स क्या है उनके माइंड में आपको लेकर के. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो ना रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. सो प्लीज वॉच द रीडिंग विद द ओपन माइंड. सो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग. बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे कुछ कार्ड्स आज एंड वील सी कि हमें क्या मिल रहा है. वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल. ओके, थोड़ा सा आपके लिए एंगल एडजस्ट कर लूँ, प्रोबेबली दिस इज बेटर. ठीक है. सो क्या है उनके दिल में आज, क्या करंट फीलिंग्स आ रही हैं. सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे हैं. हमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है यहाँ पर. प्रोबेबली बैक स्टैबिंग हो सकती है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, बिट्रेयल हो सकता है. करंट एनर्जी में ये आ रहा है. बिट्रेयल हो सकता है, कुछ धोखा, चीटिंग, फरेब, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं. न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. कुछ डिस्टेंस मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए. थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ साथ साथ में दिखाई दे रही है. एंड लेट अस सी, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स. ओके, वी हैव हैंग्ड मैन, वी हैव द हर्मिट एंड हमें मिला है पेज ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक से एज यूजुअल मिला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल. सो क्या है उनके मन में. देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक रिलेशनशिप दिखाता है, प्यार दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है, एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ में रहना. 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, अपना कप ऑफर करना चाहते हैं. ये सिचुएशन दिख रही है. ओके, लेकिन ये सिचुएशन है, यानी हो सकती है या थी. ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए थी यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो करंट एनर्जीज में कार्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि कुछ तरीके का धोखा, चीटिंग दिख रही है. साथ ही साथ हैंगमैन का कार्ड आया है, मतलब कुछ रिजिड एनर्जीज यहाँ दिख रही है. प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, बहुत प्यार से सपने बुने थे एंड एवरीथिंग. लेकिन करंट एनर्जीज कुछ अलग बता रही है, कुछ अलग स्टोरी बता रही है. ओके, कुछ रिजिड एनर्जीज आपके पार्टनर की आज के दिन में मुझे दिख रही हैं, जो अपने ही तरीके से, अपनी ही स्टाइल से आगे बढ़ना चाहते हैं. अपना ईगो एंड खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहते हैं. जो वो करना चाहते हैं या जो वो कहना चाहते हैं, मेल फीमेल वो जो भी हो, उसी तरीके से काम होना चाहिए, उसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ये दिख रहा है. कुछ हैंगमैन की एनर्जी इस तरीके से दिखा रही है कि एक दूर की नज़र है, समवेयर दूर की नज़र है. ओके, ये भी कह रहा है हैंगमैन का कार्ड कि डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है. क्यों हो रही है? बिकॉज कहीं पर कुछ धोखा दिख रहा है, कहीं पर बिट्रेयल दिख रहा है. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है एंड इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल. ओके,
हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि वो अपने डेवलपमेंट में, अपनी सोल डेवलपमेंट की, आई एम सॉरी, आई जस्ट हैव टू पॉज। सो हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है कि देखिए, लाइफ में जब एक फेज ऐसा आता है कि इंसान मतलब बेतहाशा टूट जाता है, बेतहाशा इतना टूटता है, इतना इस हद तक गिर जाता है, और ये तब होता है जब धोखा मिलता है। ओके, किसी से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी है, रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सपने देखे हैं, और जब वो सपने कहीं टूटते हैं, बिकॉज ये रीडिंग उस तरीके की आई है, ये बिट्रेयल की स्टोरी बता रही है आज की रीडिंग। ठीक है, किसके साथ रेजोनेट होगी, आप अपनी सिचुएशन के साथ में इससे मैच करके देखिएगा। सभी के साथ में ये रीडिंग्स नहीं सेट होगी, नहीं रेजोनेट करेगी। ये स्टोरी, ये कहानी धोखा दिखा रही है। शुरुआत हुआ था रिलेशनशिप का, इट वाज एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए लाइकिंग्स एंड एवरीथिंग, वहाँ से शुरू हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिज में बदला, बट फॉर सम ऑफ यू मैरिज में भी चेंजेस हुआ है, ये रिलेशनशिप मैरिज में भी चेंज हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ही यहाँ पर बिट्रेयल दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आज के दिन, देखिए हर्मिट के मोड में है वो, मतलब आज वो अपने विचारों में, क्योंकि हमें 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड यही कह रहा है कि अपने विचारों में, अपने बारे में सोचना, अपने अंदर झांकना, एक्चुअली अपने बारे में सोचना, मतलब आज वो तकलीफ में है, ये तकलीफ दिखा रहा है। हर्मिट का कार्ड इज एज गुड, वो पेन दिखा रहा है, वो एक तरीके के डीप, खुद ही के अंदर डीप थिंकिंग करना दिखा रहा है, खुद ही के अंदर बहुत ज़्यादा डीप झांकना, अंदर डाइव करना, अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स को गैदर करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली आपको क्यों आप इस दुनिया में हैं, ये रिलेशनशिप में क्या हुआ। यानी हर्मिट का कार्ड बहुत डीप एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कार्ड है। इट शोज कि अपने अंदर झांक करके पहले पहचानना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एंड देन यू विल नीड टू फाइंड सोल्यूशन। जो हर्मिट में होते हैं लोग, वो जनरली बात नहीं करते, कम बात करते हैं, कम इंट्रैक्शंस करते हैं, कम एक्शंस लेते हैं, वो अपने ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना, खुद ही के विचारों में, खुद ही की अलग दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। ये इस तरीके की सिचुएशन है। कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि बिगिनिंग करनी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी रीडिंग किस तरीके की आई है कि जो एनर्जी आ रही है वो पेज ऑफ कप्स की आ रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि प्यार, मोहब्बत, लेकिन टोटल इमेच्योरिटी। ओके, उसमें सेंसेस नहीं है। जो मेच्योर डिसीजंस जो लेने वाले लोग होते हैं ना, उनके कार्ड्स अलग आते हैं, उनके वाइज डिसीजंस होते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत, जैसे बोलते हैं ना कि टीनेज लव कैसे होता है, चाहे एज जो भी हो, लेकिन टीनेज लव स्टोरीज कैसी होती हैं वो खैर आपने देखी होगी, अब मैं उसमें डिटेल में मैं क्या जाऊं। सो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर पेज ऑफ कप का कार्ड हमें दिखा रहा है। लेकिन जब धोखा, चीटिंग, जैसे बोलते हैं ना कि हार्ट ब्रेक, कंप्लीट डाउनफॉल, जैसे बोलते हैं कि आपने बस जो मतलब एकदम एंड टच कर लिया है अपने एग्जिस्टेंस का, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस को टच कर लिया है, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है कि अंदर अब अपना एग्जिस्टेंस टच हो गया है। ये आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ओके, यहाँ से अब खुद के अंदर सोचना, विचारना, खुद के अंदर झांकना, प्लस माइनस सारे चीज़ों के बारे में सोचना, ये प्रोसेस चालू होता है जब आप तलवा, जिसे बोलते हैं कि यू हैव हिट द बॉटम, द रॉक बॉटम ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऐसे टाइम पर जब हर्मिट का फेज क्रॉस होता है इंसान, हाँ, वो पेज की एनर्जी में नहीं रह सकता, वो फिर मैच्योर्ड पर्सन बनने लग जाता है, वो फिर
किंग बनने लग जाता है, और वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं बन सकता है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का काम क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये बता दूं, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। स्वॉर्ड्स का काम क्या होता है, तलवार का काम क्या होता है, काटने का होता है। इट शोज योर माइंड, इट शोज कि आपकी मेंटली किस तरीके की एनर्जीज हैं। ओके, तो वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी किंग तो बनता है, लेकिन स्वॉर्ड्स का काटने वाला किंग नहीं बनता है, वो किंग ऑफ कप्स की तरफ बनता है, या किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह एक रॉयल किंग बनने की उसमें आ जाता है। तो हर्मिट का मोड हो गया है, ठीक है। पेज की एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए है। अगर वो जो लोग अभी हर्मिट के मोड में नहीं पहुंचे हैं ना, वो लोग पेज की एनर्जी में हैं अभी। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 3 लोग हो सकते हैं एक ही रिलेशनशिप में जो एक दूसरे के साथ में अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। सो इट कैन बी यू, इट कैन बी समवन एल्स, एंड इट कैन बी योर पार्टनर। तो 3 लोग सिचुएशन में हो सकते हैं फॉर मेनी ऑफ यू हियर। सो आज का जो दिन है और आज की जो रीडिंग है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल दिन निकलने वाला है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड बता रहा है प्यार मोहब्बत है, लेकिन रॉक बॉटम हिट हो गया है। खुद ही के साथ में अकेले रहना, खुद ही के विचारों में रहना, डिसीजंस लेना, बिट्रेयल मिला है उसके बारे में सोचना, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो ये एनर्जी जो मुझे आ रही है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी कम मुझे दिख रही है, आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। एंड इट कैन बी वाइज वर्सा एज वेल, मिरर हो सकती हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। हैंगमैन का कार्ड कह रहा है एक्शन कुछ नहीं है इस वक्त, सिर्फ विचार चल रहे हैं ये, क्योंकि हमने फर्स्ट डेक से सिर्फ फीलिंग्स पूछी हैं, सेकंड डेक से हम एक्शंस के बारे में पूछेंगे। सो अभी ये फीलिंग्स में यही दिख रहा है यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शंस लेंगे आज आपके लिए। आज क्या एक्शंस लेंगे आपके पर्सन टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। एक बार और शफल करूंगी मैं। क्या एक्शंस लेंगे आपके पर्सन टुवर्ड्स यू, बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है द क्रिएटर, रिबेल, एंड वी हैव पॉलिटिक्स। डेफिनेटली किसी ने एक नकाब ढका हुआ था रिलेशनशिप में, किसी एक पर्सन ने नकाब ढका हुआ था, जो उनका रियल फेस था, जो उनका रियल चेहरा था। या आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। इट कैन बी वाइस वर्सा एनर्जी एज वेल। सो किसी एक पर्सन का नकाब हट गया है। ओके, एंड पूरी बातें ओपन हो गई हैं। अवेयरनेस का कार्ड साथ में आ रहा है। वी हैव प्रोजेक्शंस, वी हैव लेजीनेस, वी हैव रीबर्थ। लेजीनेस एंड रीबर्थ साथ में आया है। सक्सेस, साइलेंस, क्रिएटर, रिबेल एंड पॉलिटिक्स, और साथ में अवेयरनेस भी ले लेती हूँ मैं। देखिए दोनों डेक्स के कार्ड और पूरी रीडिंग बहुत हद तक एक दूसरे के साथ में रेजोनेट कर रही है। एंड दिस रीडिंग इज फॉर ओनली वन काइंड ऑफ पीपल। सभी के लिए ये रीडिंग्स एंड आई गेस जो रीडिंग्स अभी मेरी अपलोड हो रही है ना, बिकॉज रिक्वेस्टेड टॉपिक्स भी हैं, तो जो रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं वो सबके साथ में फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में नहीं मैच होगी। इट इज़ ओनली फॉर सम ऑफ यू। आई डोंट नो वाई, बट आई फील आई एम द चोजन वन हियर, कि जो मेरी रीडिंग्स के थ्रू हीलिंग लाइफ आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आ रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई ट्रूली फील ब्लेस्ड फॉर दिस। सो क्या एक्शंस लेने वाले हैं? लेजीनेस का कार्ड आ रहा है। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वक्त अभी आप नहीं जानते, आपके पार्टनर को क्लियर नहीं है। प्रोजेक्शंस का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। लेजीनेस, एक्शन लग रहा है कि एक्शन ले रहे हैं या एक्शन लेंगे, लेकिन अभी भी विचारों में ज़्यादा टाइम जाने वाला है।
आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ यू, बिकॉज मैं आज के दिन, क्योंकि अब डेली अपलोड्स कर रही हूँ तो आज के दिन के लिए ही पूछ रही हूँ, तो आज के दिन क्या एक्शन ले रहे हैं? कुछ खास एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपने ही अंदर, अपने ही उलझनों में, अपने ही विचारों में। आज थोड़ा मैंने बोला ना, डीप थिंकिंग चल रही है। हर्मिट का कार्ड बता रहा है डीप थिंकिंग चल रही है। क्रिएटर बता रहा है, आप देखिए कार्ड्स कितने मैच हो रहे हैं, कितना रेजोनेट हो रहे हैं, दो अलग अलग डेक्स हैं। क्रिएटर का कार्ड, आंखें बंद हैं इस पर्सन की, ठीक है। रिबेल का कार्ड, आंखें बंद हैं इस पर्सन की। हर्मिट का कार्ड दिखा रहा था, आंखें बंद हैं इस पर्सन की, ओके। जो भी वो पर्सन है, आप या वो, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, साइलेंस दिखा रहा है। एक्शन नहीं लेना चाहते हैं इस वक्त, आज के दिन एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी सोच रहे हैं, हाँ, लेकिन जनरल एक्शन लेना चाहते हैं। आज के दिन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं कहीं पर। साइलेंस दिखा रहा है, लेजीनेस दिखा रहा है, अवेयरनेस दिखा रहा है। अपने ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि मंथन चल रहा है विचारों का, डिसीजंस क्या लेने हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। डेफिनेटली सक्सेस देखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आज नहीं, आज वो सही टाइम नहीं है, आज वो सही मोमेंट नहीं है उनके लिए या प्रोबेबली आपके लिए। आप दोनों आज के दिन, ये गाइडेंस है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचने वाले, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। एंड प्रोबेबली इट इज़ गुड एज वेल, क्योंकि अगर इंट्रैक्शन आधी एनर्जी से हुआ या इनकम्प्लीट एनर्जी से हुआ या कुछ तकलीफ से अगर इंट्रैक्शंस होगा, तो वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा या हार्ट ब्रेक या मोर टू हार्ट ब्रेक या ऐसी कोई फीलिंग्स आ जाएंगी। तो जब तक हमारे अंदर का तूफान शांत नहीं हो जाता, बेटर है कि हम इंट्रैक्शन कम करें या ना करें। एक बार हम अंदर से शांत हो जाए, हमें पता है हमें क्या कहना है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं आपको, आपके पार्टनर को, तब इंट्रैक्शंस होंगे तो क्या है, इजी रहेगा, मैच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लेते बनेंगे। अदरवाइज चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जाएंगी एंड बिगड़ती जाएंगी। सो आज के दिन में एक्शन में मौन व्रत मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कम बात दिख रही है। अगर बात होगी भी सपोज तो बहुत बहुत कम होगी। साइलेंस का कार्ड दिखा रहा है, खुद ही के विचारों में। रिबेल का कार्ड दिखा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड रहना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहते हैं, थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं आपके पर्सन। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें रीबर्थ मिल रहा है। आज कोई एक्शन नहीं लेंगे, मगर फ्यूचर के अंदर रीबर्थ दिख रहा है रिलेशनशिप के अंदर। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एज वेल। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।